इसमें जो पहली थ्योरम है दैट इज बोरेल। थ्योरम ये है fx is continuous in the closed interval AB, then for any given positive number epsilon howsoever small the interval always be divided up into a finite number of subintervals. Such that fx dash fx double dash is less than epsilon, where x dash x double dash belongs to are points in the same subintervals. इसको समझ लीजिए। थ्योरम ये कहती है कि अगर f कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल, सपोज दिस इज क्लोज इंटरवल ए बी और इसमें कोई फंक्शन डिफाइंड है fx, ठीक है, और ये फंक्शन इसके अंदर कंटिन्यूअस है, सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब है, मान लीजिए कि फंक्शन का ग्राफ ये है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो इसके बीच में ये कंटिन्यूअस लगातार मिलेगा, ऐसे हमारे जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यूज ही हो ए बी पर, इसके ये कुछ भी हो सकता है, बस कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ इसका लगातार मिलना चाहिए, कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं देन फॉर एनी गिवन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन howsoever small the interval can always be divided up into a finite number of subintervals such that this is less than epsilon, where x dash and x double dash are points in the same subinterval. कह रहे हैं कि इस इंटरवल को सब इंटरवल्स में, ऐसे सब इंटरवल्स में डिवाइड किया जा सकता है किसी एक सब इंटरवल के अंदर के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के लिए, जो इन पर फंक्शन की वैल्यू होगी जो फंक्शन की वैल्यू होगी
उनका अंतर, उनका डिफरेंस हम जितना छोटा चाहें उतना कर सकते हैं, जितना छोटा चाहें उतना कर सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए कि इस अंतर को एक नंबर है, इससे छोटा करना है। एप्सिलॉन हमने ले लिया 0.00001, इससे छोटा करना है। तो हमें क्या करना होगा? थ्योरम ये कहती है कि अगर ये डिफरेंस किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस अगर इससे छोटा करना है इस नंबर से, तो फिर हम हमेशा इस इंटरवल को इतने छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक ही सब इंटरवल के किन्हीं भी 2 पॉइंट के लिए ये डिफरेंस इससे कम हो जाएगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर ऐसा हो जाएगा, ये जरूरी नहीं। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जिस इंटरवल के अंदर वो कंटिन्यूअस है, उस इंटरवल के अंदर किन्हीं 2 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस जितना छोटा आप करना चाहते हैं उतना छोटा कर सकते हैं। ये थ्योरम यही कहती है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जिस भी इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है, उस इंटरवल के अंदर किन्हीं भी 2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस आप जितना छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये थ्योरम यही कहती है। ये थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए कि फंक्शन, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ज्यादा हो गया तो बाहर चला जाए, तो या फिर आवाज को कम रखें। देखिए, ये मान लीजिए डिफरेंस इस एप्सिलॉन से कम करना चाहिए, ठीक है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इससे कम हम इसको कर सकते हैं। कैसे? इन्होंने कहा कि इसको इतने छोटे छोटे सब इंटरवल्स में आप डिवाइड कर सकते हैं कि किसी भी सब इंटरवल के अंदर के 2 पॉइंट के लिए, किसी भी सब इंटरवल के अंदर के 2 पॉइंट के लिए ये डिफरेंस हमेशा ही एप्सिलॉन से कम होगा। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a b, then for a given positive number epsilon, the interval can always be divided up into a finite number of sub intervals such that this is less than epsilon, where x less and x double thus are points in the same solution. इस थ्योरम को एक बार और समझ लीजिए। कुछ खास इसमें आपको लगेगा कि कुछ खास बात नहीं बताई जा रही है, लेकिन ये खास चीज जो है दूसरी थ्योरम्स को प्रूव करने में सहायक है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक, मान लीजिए तो एक नंबर मान लीजिए आपने चूज किया, कोई भी नंबर आप अपनी इच्छा से चूज कर लीजिए, कितना भी छोटा चूज कर, ये चूज किया तो कह रहे हैं कि हमको इस इंटरवल को ऐसे सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है कि किसी भी एक सब इंटरवल के अंदर अगर 2 पॉइंट लें तो उस पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस इससे कम हो जाए। तो कहते हैं कि हो जाएगा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल को ऐसे छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड किया जा सकता है कि किसी भी एक सब इंटरवल के अंदर के 2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस हमेशा ही इससे कम हो जाए। कोई भी सब इंटरवल ले लीजिए, मान लिया हमने इसको ऐसे 4 भागों में बांट दिया, मान लीजिए 4 भागों में बांट दिया, तो ये थ्योरम यह कहती है कि किसी भी सब इंटरवल, इनमें से कोई भी, यहां ले सकते हैं, यहां किसी में भी ले, सभी में, एक्चुअली सभी में। तो मान लिया हमने ये लिया, तो इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, उन पर जब फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो वो इससे कम होगा,
इससे कम आए। हम हमेशा ही ऐसा कर सकते हैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ। ये थ्योरम बस इतना ही है, ठीक है। मान लीजिए कि हमें और कम करना है, हमें इससे भी कम करना है, इस नंबर से कम वैल्यू रहे, ये वैल्यू हमें ऐसा सब डिवीजन करना है। तो कह रहे हैं कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो कर सकते हैं कि इस इंटरवल को, तो हमें क्या करना होगा, और क्या करना होगा, और क्या करना होगा। मान लीजिए हमें और कम करना है वैल्यू, तो क्या करना होगा, और छोटा करना है, और छोटा कर, तो क्लोज आ जाएंगे पॉइंट, तो उन पर जो डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो और छोटा करना है, इससे भी कम करना, इस वैल्यू से कम होनी चाहिए वैल्यू ये, तो क्या करना होगा, और छोटा कर दें, ठीक है, और छोटा कर दें। लेकिन फाइनाइट, यही सब इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट सब इंटरवल नहीं, फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड किया जाए, ठीक है। फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड किया जा सकता है, और किसी भी एक सब इंटरवल, अब जो इतने बन जाए हैं इसमें से किसी भी एक में, मान लीजिए 10 है तो 10 में से कोई भी एक, 10 में कोई भी 2 पॉइंट लेंगे सेम सब इंटरवल के अंदर, ऐसा नहीं कि एक यहां लीजिए और एक यहां लीजिए ना, एक ही के अंदर, तो वहां पे जो डिफरेंस होगा वो इससे कम किया जा सकता है, ठीक है। और कोई नंबर इससे भी छोटा लेना तो क्या करना होगा, और छोटा कर देते, ठीक है। लेकिन ये तभी कर पाएंगे आप जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। मान लीजिए कि डिसकंटिन्यूअस है, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि फंक्शन ये है, और ये इंटरवल, और ये जो पॉइंट है यहां पे ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक। तो मान लीजिए कि हमें फंक्शन की वैल्यू, ये यहां पे फंक्शन की वैल्यू है सपोज 2, और यहां पे मान लीजिए है 4, मान लीजिए। तो हमें मान लीजिए कि एप्सिलॉन हमने चूज किया, कोई फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए हमने एप्सिलॉन चूज किया 1, यानी कि कोई भी सब इंटरवल लें, इस इंटरवल को अब हमें मान लिया, हमने ये 1 2 3 4 सब इंटरवल में डिवाइड किया। तो इस सब इंटरवल के अंदर, किसी भी एक सब इंटरवल के अंदर के 2 पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहां, इन पर जो फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस है, मान लीजिए 2 पॉइंट ये जो डिफरेंस है, ये जो है हमें 1 से कम करना है। तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, यहां पे मिल सकता, हो सकता है यहां पे भी ये 2 पॉइंट के लिए मिल जाए, हो सकता है ऐसा, इन 2 पॉइंट के लिए ऐसा हो जाए, ठीक। हो सकता है इन 2 पॉइंट के लिए भी ऐसा हो जाए, इधर पे तो, बाकी में तो कॉन्टिन्यूअस है, हो जाएगा। अब मान लीजिए थ्योरम ये कहती है कि एक सब इंटरवल के अंदर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो हमने लिया इस सब इंटरवल को, और एक पॉइंट हमने लिया यहां पे, ठीक है, और एक पॉइंट हमने लिया यहां, एक पॉइंट हमने लिया ये जहां पे डिसकंटिन्यूटी है, और एक उसके बगल में लिया, ठीक। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4, और जो दूसरा पॉइंट मिल रहा है वहां पर फंक्शन की वैल्यू जो भी है कितनी है, 2 से कम, ठीक है, 2 से कम ही है। तो ये जब डिफरेंस लेंगे आप, तो किसी भी हालत में 2 से कम नहीं हो सकता, जबकि हमें चाहिए 1 से कम। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फंक्शन यहां पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो और छोटा कर लेते इसको, हम कितना भी छोटा कर ले, लेकिन जहां पे ये वाला पॉइंट लाई करेगा, जहां डिसकंटिन्यूटी है, वहां पे हम इससे छोटा नहीं करते 1 से। समझ में आई? जहां पे डिसकंटिन्यूटी, जहां पे ऑलरेडी इतना गैप है, उस गैप को हम इतना कैसे कर दें? जहां पे ऑलरेडी इतना गैप दिख रहा है, ये इसको हम 1 कैसे करेंगे?
यहां तो डिसकंटिन्यूटी है। अगर कंटिन्यूअस होता तो हम 0 भी ले आते। बात समझ में? बस इतना ही सी बात कही जाए कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जितनी कम करना चाहते हैं आप उतनी कर सकते हैं, और अगर नहीं डिसकंटिन्यूअस है तो नहीं कर सकते, चाहे जो कर लीजिए। ये थ्योरम सिर्फ इतना करिए, इसके अलावा कुछ नहीं करिए कि अगर किसी इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उस इंटरवल के अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक निश्चित संख्या एप्सिलॉन जिसे हमने कहा है उससे कम करना है, तो हम कम कर सकते हैं। कैसे? कि उस इंटरवल को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लें छोटे छोटे, और जितनी डिस्टेंस को कम करना उसी हिसाब से सब इंटरवल को छोटा कर लें, और एक सब इंटरवल के अंदर डिफरेंस ये कम आ जाएगा। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो सभी सब इंटरवल में। जहां पे ब्रेक हो जाएगा वहां पे ये दूरी कम नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक था। ठीक है, अगर हम इस डिस्टेंस को कम करना चाहें तो हम ये कम कर ही नहीं सकते इस पॉइंट में, समझे? तो डिसकंटिन्यूअस जहां पे होगा ये थ्योरम यूज नहीं हो पाएगा। तो बोरेल थ्योरम कंटिन्यूअस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है और सिर्फ इतना कहता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जितना कम करना चाहे कर सकते हैं, उन बिंदुओं को नजदीक लाके, सिर्फ इतना ही तो कह रहा है। अगर किन्हीं भी दो बिंदुओं x डैश और x डबल डैश किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को अगर कम करना है, मतलब इनवर्स फंक्शन की वैल्यू को कम करना है, तो कैसे कम कर सकते हैं? इनकी डिफरेंस को कम करें, इस डिफरेंस को कम करिए, ये डिफरेंस कम हो जाएगा। ये क्या हो? कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस डिस्टेंस को कम करके इस डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, कितना? जितना चाहे उतना। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो ये अप्लाई नहीं हो सकता, ये नहीं कर पाएंगे। जहां पे डिसकंटिन्यूटी होगी वहां पे ये ब्रेक आ जाएगा और हम फिर एक निश्चित अंतर से कम कभी नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अभी हमने देखा था। अगर ये डिसकंटिन्यूटी इस तरह की होती कि ऐसा होता तो हम पहले से कम डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन फिर 0 नहीं कर सकते। तो डिसकंटिन्यूटी अगर है तो ब्रेक तो आएगा, ब्रेक अगर आएगा तो ये चीज वहां पे लागू नहीं हो सकती। बोरेल थ्योरम उसी को कह रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी खास चीज नहीं, लेकिन इस रिजल्ट को ध्यान रखें, ये आगे यूज होगा। जितना आसान दिख रहा है ये रिजल्ट, उतना प्रूव करने में आसान नहीं है, प्रूव करने में उतना ही कठिन है। इसके लिए और पूरी सीक्वेंस की थ्योरी जानना है जो आप पहले से जानते हैं। जो चाहेंगे प्रूफ को जानना वो देख सकते हैं किताब में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे। एमसीक्यू में क्या पूछा जाए? प्रूफ तो पूछा नहीं जाए, थ्योरम आनी चाहिए, लेकिन आप थ्योरम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ में जाएंगे 2 दिन प्रूफ लगेगा, प्रूफ को एक्सप्लेन करने में लगेगा, टाइम लग जाएगा, तो इसलिए उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। जिसको चाहिए होगा वो अलग से मिलकर समझ सकता है। एक थ्योरम है बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस बाउंडेडनेस थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, लिखिए। A function which is continuous in an interval is bounded there. A function which is continuous in an interval is bounded in that direction. Is bounded in that direction. बाउंडेड का मतलब समझते हैं? कोई फंक्शन बाउंडेड है इंटरवल में, मान लीजिए ये फंक्शन है
और इस इंटरवल में ये डिफाइंड है, यहाँ कंटिन्यूअस है, ठीक है। इस पूरे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बाउंडेड का मतलब ये है कि इस पूरे इंटरवल में इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो एक निश्चित नंबर से कम होगी और एक निश्चित नंबर से ज्यादा होगी, यानी कि इसकी वैल्यू एक फाइनाइट नंबर होगी। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो इसकी जो वैल्यू है वो एक सर्टेन फिक्स नंबर से कम और ज्यादा होगी, यानी उसके बीच में होगी, ठीक है। तो इसमें अगर डिफाइंड है और कंटिन्यूअस है, यहां देखिए तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक मिनिमम होगी, ठीक है। एक अधिकतम होगी और एक न्यूनतम होगी। तो इन्हीं दोनों नंबर के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू होगी इस पूरे इंटरवल में, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी एक निश्चित वैल्यू होगी पूरे इंटरवल में। एक निश्चित वैल्यू कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मतलब इसका ये होता है कि कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट नहीं, एक निश्चित वैल्यू से कम और एक निश्चित वैल्यू से ज्यादा, ठीक है। यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी दो नंबरों के बीच की होगी, ठीक है। इसी को कहते हैं बाउंडेडनेस, यानी बाउंड है, इसकी एक अपर वैल्यू है एक लोअर वैल्यू, उनके बीच में ही, ठीक है। जैसे इससे कहा जाए कि जितने स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं उनकी हाइट जो है बाउंडेड है, तो यानी कि एक सर्टेन हाइट से ऊपर का कोई नहीं है और एक सर्टेन हाइट से कम का कोई नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए कि 6 फुट और 4 फुट के बीच में ही है सर, तो ये डेटा बाउंडेड हो गया। तो ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू बाउंडेड है इस इंटरवल में, एक निश्चित नंबर के ऊपर नहीं है, एक निश्चित नंबर के नीचे। जो अपर वाला होता है उसको अपर बाउंड कहा जाता है, जो लोअर वैल्यू होती है उसको लोअर बाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहती है फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस इन एन इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। सिंपल सी बात, एकदम आसान सा रिजल्ट है कि वैल्यू जो है बाउंडेड है। जितना सिंपल रिजल्ट देखने में लगता है, बताने में लगता है, उतना ही मुश्किल प्रूव है। तो प्रूफ के लिए जो प्रॉपर्टीज चाहिए वो इतनी सिंपल नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है प्रूफ, लेकिन हाँ उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो खैर एनीवे, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो शॉर्ट में कभी कभी ऐसे भी लिख दिया है कि इसका जो मॉड होगा वो एक निश्चित नंबर से, ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। यानी कि ये क्या हुआ, ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज बिटवीन, यही तो मतलब है, यही मतलब है ना। ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें लोअर बता दिया गया लोअर बाउंड, इसमें अपर बाउंड बता दिया गया। इसमें अपर बाउंड लोअर बाउंड बताया नहीं गया, बस ये कहा गया कि जो भी वैल्यू होगी इससे कम है, ठीक है, मॉड की। तो लेकिन बात वही है कि बाउंडेड है, यानी कि एक निश्चित नंबर से ज्यादा नहीं है और एक निश्चित नंबर से कम नहीं है, इसको कहते हैं बाउंड। तो इसको देख बहुत आसानी से सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ ऐसे शुरू होता है ऐसे जाता है यहाँ तक और कहीं ब्रेक नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और किसी भी पॉइंट पर जो वैल्यूज हैं फंक्शन की वो एक निश्चित नंबर से ज्यादा नहीं है और एक निश्चित नंबर से कम नहीं है। और फंक्शन अपने बाउंड को अटेंड भी करेगा, ये भी है, यानी इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको प्राप्त करेगा किसी ना किसी पॉइंट पे, और जो लोअर वैल्यू है उसको भी किसी ना किसी पॉइंट पे प्राप्त करेगा। समझ रहे हैं? जैसे कि ये एक फंक्शन है मान लीजिए और डिफाइंड है बिटवीन 0 एंड 2, तो अपर बाउंड क्या होगा इसका? अपर बाउंड क्या होगा? है 4। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 2 पे मिलेगी, है ना, और मिनिमम वैल्यू 0 पे मिलेगी। तो इसकी जो वैल्यू है इस पूरे फंक्शन में दैट इज बिटवीन 4 एंड 0, तो ये फंक्शन बाउंडेड है। और शॉर्ट में इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बाउंडेड है, बस इतनी सी बात है।
एक थ्योरम और है बोल्ट्जमैन। स्टेटमेंट्स आप समझते जाइए थ्योरम से। और ये सब कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिए। डिसकंटिन्यूटी आते ही ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है नहीं है, लिमिट इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बाउंडेड है, बाउंडेड भी नहीं है इनफाइनाइट वैल्यू में। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू उससे कम या ज्यादा, ज्यादा नहीं मतलब अपर और लोअर बाउंड नहीं मिल रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब जरा आइए, आप बताओ, हो गया बाउंडेड, हो गया बाउंडेड। इस रीजन में कंटिन्यूअस है, ये जहां पे डिसकंटिन्यूटी थी उसको निकाल दिया। ठीक है, तो फंक्शन इस रीजन में, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है और दिख रहा है कि बाउंडेड भी है। और अपर बाउंड क्या होगा? हैं? ठीक है ना, है ना? ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, और ये जो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू जो है बाउंडेड हो गई। तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वही बाउंडेड होगा। तो बाउंडेडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी आ जाने पे बाउंडेडनेस खत्म हो जाएगी। जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो बाउंडेड जरूर होगा। और कन्वर्स इसका, कन्वर्स बताइए। जो फंक्शन बाउंडेड होगा क्या वो कंटिन्यूअस होगा? है? जो फंक्शन बाउंडेड है वो कंटिन्यूअस होगा? जरूरी नहीं। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि नहीं ही होगा, है ना। जो फंक्शन बाउंडेड है किसी इंटरवल में, यानी उसकी एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू के बीच में ही उसकी वैल्यू है, दो नंबर के बीच में ही है, तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल देखिए। एक अच्छा एग्जाम्पल देखिए, 0 to 1 2 3, ये फंक्शन ऐसे समझिए। यानी एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसकी वैल्यू 0 है when x belongs to 0 and 1, और इसकी वैल्यू 1 है when x belongs to 1 to 2। एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से ओपन। when x belongs to this, ये फंक्शन है जिसका ग्राफ यहां दिख रहा है। यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 0। तो ये तो तय है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा ही 1 से कम या बराबर है। इससे ज्यादा तो है नहीं किस रीजन में,
when x is between this, ठीक, और लोअर वैल्यू भी देखें तो इस इंटरवल में इसका लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी, लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, और फंक्शन की वैल्यू दो नंबर 0 और 1 के बीच में ही है, बराबर है, कम, तो बाउंडेड है ये फंक्शन, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड, बट एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट कंटिन्यूअस, हो भी सकता है, जैसे यही एग्जाम्पल कि बाउंडेड है, कंटिन्यूअस में, ये बाउंडेड है, कंटिन्यूअस, तो जो आपने थ्योरम लिखी है उसमें नीचे लिखिए कन्वर्स नीड नॉट टू, कन्वर्स नीड नॉट टू, हो भी सकता है, कन्वर्स नीड नॉट टू, कन्वर्स नीड नॉट टू, ठीक है। ये रिजल्ट जानना आपको वॉइस वर्सा जरूरी है। ये एमसीक्यू टाइप के सवाल बनेंगे, तो सवाल बनेंगे तो मान लीजिए यही सवाल बन गया इस थ्योरम पर। स्टेटमेंट ऐसे दे दिया गया, स्टेटमेंट ये है एवरी कंटिन्यूअस, सवाल लिखिए, इज बाउंडेड, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 है एवरी बाउंडेड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर आपसे कहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन 1 is true, 2 is false, 2 is true, 1 is false, both are true, both are false। तो क्या बताएं? तो इस तरह से सवाल बने। और क्या बनेगा? स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर पूछ सकते हैं द थ्योरम इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन बोरेल थ्योरम, बोल्ज़ैनो थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये इस तरीके से पढ़िएगा। पढ़ने का तरीका ये रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे सवालों पे गौर करके चलेंगे। अगली थ्योरम देखिए, बोल्ज़ैनो थ्योरम ये है कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, इफ फंक्शन
is continuous in closed interval and FA closed interval and FA and FB have opposite sign, then there exists at least, ये there exists का सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब होता है there exists यानी पाया जाएगा, there exists at least one value of x for which fx is 0। ठीक है। बहुत सिंपल थ्योरम है। अगर आप पिक्चर से इसको समझेंगे, कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल्स को, प्रॉपर्टीज को समझना सबसे ज्यादा आसान होगा अगर आप ग्राफ बना के उसको समझें, एकदम जो है क्लियर हो जाता है। देखिए ये थ्योरम ये कहती है, बोल्ट्जमैन थ्योरम, कि किसी इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और साथ में एंड पॉइंट्स पर ए और बी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो अपोजिट साइन की है, यानी मान लीजिए यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है, दूसरे यहां नेगेटिव है, हमारी ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ए से बी के बीच में कंटिन्यूटी होगी। अब वैल्यू क्या होगी ये पता नहीं, अलग अलग फंक्शन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन इस तरीके से ले लिया जो कि ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस है, बी पर वैल्यू पॉजिटिव है और ए पर वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो थ्योरम ये कहती है तो फिर ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात, एक एंड पे पॉजिटिव है, एक एंड पे नेगेटिव है, और ग्राफ जब ए से बी को जाएगा तो बीच में क्रॉस करता हुआ तो जाएगा एक्स एक्सिस को, तो वहां पे वैल्यू 0 होगी। अब वो एक बार भी हो सकता है, कई बार हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या लिया गया है ना। फंक्शन क्या लिया गया है, ये फंक्शन है तो यहां पे 3 बार 0, सॉरी 3 बार 0। दूसरा कोई फंक्शन लेके देखते हैं, या हम ये ले लेते हैं साइन 0 is 0, ये मान लीजिए साइन एक्स 0 π/2 पाई 2 पाई, ठीक है। π/2 3 π/2। तो साइन एक्स जो फंक्शन है इस इंटरवल में यहां पर वैल्यू पॉजिटिव है और यहां पर वैल्यू नेगेटिव है और फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल। तो थ्योरम कहती है कि फिर बीच में π/2 और 3 π/2 के बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर वैल्यू 0 हो। ये तो किसी फंक्शन के लिए, यहां पे एग्जांपल हम देख रहे हैं कि यहां पे ऐसा है कि दिस इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, यहां पे वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पे वैल्यू नेगेटिव है और बीच में एक पॉइंट पाई मिल रहा है जहां पर वैल्यू
ठीक, यहाँ पे वैल्यू 0 है। अब मान लीजिए हम इंटरवल ऐसे डिफाइन करते हैं, पाई बाई 2 से 2 पाई प्लस पाई बाई 3 पाई प्लस पाई बाई 3 पाई प्लस पाई बाई 2, ओके 7 पाई। इंटरवल ये ले लेना, पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2। तो इस इंटरवल में यहां पे वैल्यू पॉजिटिव है और यहां पे वैल्यू नेगेटिव है। तो देख रहे हैं कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट इसके बीच में मिल रहा है जहां पर वैल्यू 0 है। थ्योरम कहती है जरूर होना चाहिए सर, कम से कम एक तो होना चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा, इसमें 3 पॉइंट मिले। तो इन जनरल बोल्ज़नो थ्योरम ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है और इंड पॉइंट्स पर वैल्यूज जो फंक्शन की हैं उनके साइन अपोजिट हैं, तो फिर ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0, कम से कम एक पॉइंट। और ये डिपेंड करता है फंक्शन पे, ज्यादा भी मिल सकता है। तो ये ग्राफ से तो बहुत क्लियर कट दिखता है कि ऐसा होगा, प्रूव करने में उतना ही मुश्किल। आगे देखिए, इसी से रिजल्ट निकलता है करोलरी करने से। इसी थ्योरम की, बोल्ज़नो थ्योरम की करोलरी है। करोलरी का मतलब कि किसी थ्योरम से कोई दूसरा रिजल्ट जो निकल के आता है उसको करोलरी कहते हैं, और रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम से नीचे का शब्द है करोलरी। करोलरी यह है कि ये फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a b, क्लोज्ड इंटरवल a b। And k is any real number such that we have this, then there exists at least one point P such that this उसी रिजल्ट से मिलेगा। इसमें ये कह दिया गया है ए और बी के बीच में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ ए जो भी वैल्यू हो ए पर और एफ बी जो बी पे जो भी वैल्यू, जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो, दोनों कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, ठीक है। तो और इनके बीच में ये जो वैल्यू है एफ ए एफ बी,
इनके बीच में जो भी वैल्यूज है, मान लीजिए कि ये के, ठीक, तो कह रहे हैं फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी जहां पर फंक्शन की वैल्यू के हो। ये ऑब्वियस है। यहां से ग्राफ शुरू करो, यहां तक जाना है, कैसे भी जाओ, हम ऐसे जाते हैं। ठीक, गए। तो इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में जितनी भी वैल्यू पड़ती है वो सब फंक्शन अटेंड तो कर ही रहा है यहां से यहां। इसके नीचे की भी लिया, लेने तो ऊपर की भी ले सकता था, ले सकता है। लेने दो, लेकिन जब यहां से यहां फंक्शन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच की जो वैल्यू है उनको एक बार तो अटेंड करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? एक बार तो अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कूद के नहीं जा सकता, बीच में होता हुआ ही जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए आप, ये सारी वैल्यू इसने अटेंड किया, तो जो भी वैल्यू है मान लीजिए के, एक पॉइंट पी कह रहे हैं ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर वैल्यू के एक बार तो जरूर आएगी, कई बार आ सकती है। तो एफ ए और एफ बी के बीच में कोई वैल्यू फंक्शन कम से कम एक बार जरूर अटेंड करेगा। ठीक है, कई बार कर सकता है। जैसे मान लीजिए एफ बी ये है, एफ ए ये है, ठीक है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, एफ ए एफ बी। और इनके बीच में एक वैल्यू हमने मान लिया, लेते हैं ये के, तो कह रहे हैं के को एक बार जरूर अटेंड करेगा, तो करेगा। यहां से जब चलना शुरू करता है हम मान लेते हैं ये कैसे जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, कह रहे कम से कम एक बार जरूर करेगा। तो ये डिपेंड करता है फंक्शन पे कि फंक्शन क्या है, हमने लिया कई बार भी कर सकते। ठीक है, जैसे यहां की 4 बार कर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसे जाना है, बीच में ये कैसे जाता है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तो आप कम से कम एक बार तो क्रॉस करेगा ये इस लाइन। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मान लीजिए। ठीक है, यह यही ले लीजिए, समझने के लिए आसान है। और ये डिफाइन किया हमने 0 to 2, तो 0 से 2 के बीच में ये कंटिन्यूअस है, 0 पर वैल्यू 0 है और 2 पर वैल्यू 4 है, तो इनके बीच में एक वैल्यू आएगी 3, 2, 1। तो थ्योरम ये कहती है कि कम से कम ये एक बार 3 को अटेंड करेगा। एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा 0 और 2 के बीच में जहां पर फंक्शन की वैल्यू 3 होगी। तो कौन सा पॉइंट है देख भी सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, प्लस माइनस आएगा, तो माइनस वाला तो इसके बाहर जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए। √3 की वैल्यू जो भी हो क्या होगा 1.41, वो वैल्यू यहां पे है इस इंटरवल के बीच, 0 से 2 के बीच जहां पर भी है। ठीक है ना, कम से कम एक बार जरूर अटेंड करेगा। ठीक, दूसरा, अगर इसी को जनरलाइज कर दें कि अगर फंक्शन ए बी, इंटरवल ए बी के में कॉन्टिन्यूअस है और ए पर वैल्यू एफ ए है और बी पर वैल्यू एफ बी,
तो एफ ए और एफ बी के बीच की सारी वैल्यू को फंक्शन कम से कम एक बार जरूर रिटर्न करेगा। इसमें कुछ गलत नहीं। एफ ए और एफ बी के बीच की सभी वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज हैं, इन सभी को वो कम से कम एक बार जरूर अटेंड करेगा, है ना। जब हमने कहा कि किसी एक वैल्यू को अंदर जो भी वैल्यू है उसको अटेंड करेगा, तो उसी तरह सबको करेगा। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू का मतलब हुआ ए और बी के बीच की जो वैल्यूज हैं उनको फंक्शन कम से कम एक बार जरूर अटेंड करेगा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर किसी पॉइंट पे ब्रेक हो गया तो वो बीच की वैल्यू तो नहीं मिल पाएंगे उसको। तो ये प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस फंक्शन की है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर फंक्शन ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस है तो वो एफ ए और एफ बी के बीच की सभी वैल्यूज को कम से कम एक बार जरूर अटेंड करेगा, ठीक। इसी तरीके से एक स्ट्रीम वैल्यू थ्योरम है। स्ट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कह रही है कि वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को एक बार जरूर अटेंड करेगा, मिनिमम वैल्यू को एक बार जरूर अटेंड करेगा। एफ ए और एफ बी, ए और बी के बीच में जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो भी हो, जहां पे भी मिले, तो कम से कम एक बार जरूर अटेंड करेगा। इसमें क्या खास बात है, करेगा। तो ये कुछ थ्योरम्स थी जो आपको जानना, इनका रिजल्ट जानना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि ये हम आगे और थ्योरम्स में यूज करेंगे। और इसके बाद जो है हम आगे का टॉपिक जो भी आपका नेक्स्ट होगा उसको देखेंगे, ठीक है।